ये एक जो एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले के सोशल मीडिया खबरें फेक न्यूज करार दे दी। वजीर खारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं है। सेनेट पर खिताब करते हुए इसाक डार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुसलसल अलर्ट है। इसाक डार ने बताया कि इसराइली हमले के बाद ईरानी वजीर खारजा से बात हुई, जिन्होंने कहा कि ईरान इस हमले का तो जवाब देगा, लेकिन अगर इसराइल ने मजीद हमले ना किए तो ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार है। यही बात पाकिस्तान ने आगे बढ़ाई कि अब भी वक्त है इसराइल को रोका जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए इसाक डार ने कहा है कि यह खबर झूठ का पलंदा है कि पाकिस्तान ने ईरान को इसराइल पर जौहरी हमले की यकीन दहानी कराई है। भारत का प्रोपेगेंडा मन घड़त है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिक्योरिटी के लिए डेटरेंस है और हमारा बयानिया दुनिया में रिकॉर्ड हो चुका है। इसाक डार ने इंकशाफ किया है कि कुछ बाअसर ममालिक ने हमें ईरान के खिलाफ IAEA की करारदाद में वोट देने को कहा था, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। ईरान की आज रात इसराइल पर बड़े और शदीद मिसाइल हमले की तैयारी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि आज की रात को इसराइल के लिए दिन बना देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहदाफ में हैफा के करीब रमात डेविड एयरबेस भी शामिल है। इसराइल ने अपने शहरियों को महफूज पनागाहों के करीब जाने की हिदायत कर दी। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा किया। इसराइल की तरदीद। कल रात भी ईरान का इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला, कम से कम 8 इसराइली हलाक, 92 जख्मी हो गए। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके। सुबह सवेरे ईरानी हमलों में हैफा, तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मकदस को निशाना बनाया गया। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमलों के बाद आग भड़क उठी। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले से अमरीकी सफारतखाने को मामूली नुकसान पहुंचा, अहलकार महफूज रहे। सफारत खाना बंद रखने का ऐलान। यूरोपीय वज़राए खारजा का आज ईरानी वज़ीर खारजा से राबता मुतवक्के। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के वज़राए खारजा ईरानी हममनसब को फोन कर सकते हैं। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान पर ताज़ा हमलों में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहर इमामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू कर दी। ईरान के शहर किरमानशाह में फाराबी अस्पताल पर हमला। इसराइली फौज का पासदारान इनकलाब गार्ड्स के इंटेलिजेंस सरबरा समेत 4 ओहदेदारों के कत्ल का दावा। 4 रोज के दौरान इसराइली हमलों में 224 अफराद शहीद हुए। फर्दों की जौहरी तंजीब के करीब इसराइली हमले के बाद 2.5 शिद्दत का जलजिला। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल ने रात भर ईरान में 20 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए अहदाफ में जौहरी प्रोग्राम के सदर दफातर शामिल थे। ईरानी जौहरी खतरे और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा। ईरान के जमीन से जमीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। इसराइली वजीर दिफा की तेहरान में शहरियों को घर खाली करने की धमकी। कहा कि तेहरान के शहरियों को आमरीत की कीमत चुकाना पड़ेगी। तेहरान वालों को वहां से घर खाली करना होंगे जहां हुकूमती अहदाफ पर हमला जरूरी होगा। बढ़ती कशीदगी पर अमरीका ने अपना तैयारा बरदार बहरी जहाज जनूबी चीन के पानियों से मशरक़ वस्ता रवाना कर दिया। Have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान इसराइल से कशीदगी में कमी चाहता है और उसके लिए बातचीत करना चाहता है। ईरान जंग नहीं जीत रहा। कनाडा में G7 सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान को जरूर बात करनी चाहिए और फौरी बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप जंग को रोकना चाहते हैं तो इसराइल को जाहिरियत से रोकना चाहिए। हमारे खिलाफ जाहिरियत के मुकम्मल खात्मे तक हमारा रद्दअमल जारी रहेगा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू एक मतलूब जंगी मुजरिम है। नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को तकरीबन 3 दहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और अमरीकी टैक्स दहिंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को खत्म करना है। तब तक कार्रवाई करते रहेंगे जब तक वो हमारे लोगों पर हमले करते रहेंगे। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना ही खूरेजी जारी रखने में दिलचस्पी है। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के साथ साथ जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदारी का भी इशारा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस वक्त मुज़ाकरात की बात बेमानी है, ताहम अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। पार्लियामेंट मुआहदे से दस्तबरदारी का बिल तैयार कर रही है। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान से निकलने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक अमरीकी शहरी फौरी ईरान छोड़ दें। अमरीकी शहरी किसी सूरत में भी ईरान का सफर ना करें। जो अमरीकी शहरी ईरान नहीं छोड़ सकते कुछ अरसा शेल्टर में रहने की तैयारी कर लें। रूस, चीन, तुर्की और बरतानिया मशरिक़ वस्ता में बहाली अमन के लिए सरगर्म। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर राबता। तुर्की की ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सहूलतकारी की पेशकश का इरादा। रूस और तुर्की का ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से राबते और तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर राबता किया। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का इजलास आज तलब कर लिया गया। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ईरान इसराइल तनाज़े पर रूसी सालिसी को ये कहकर मुस्तरद कर चुकी है कि रूस गैर जानिबदार सालिस नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर हालिया इसराइली जाहिरियत की मज़म्मत। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला दिया। मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की तफ्तान बॉर्डर के रास्ते वापसी का सिलसिला जारी। आज ईरान से 500 मुसाफिरों को बसों के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान पहुंचने वालों में शहरी, ताजिर और ड्राइवर्स शामिल हैं। तेहरान से 3 बसों में मजीद 154 पाकिस्तानी तलबा तफ्तान पहुंच गए। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाजत है। पंजाब में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम से कम उजरत 40,000। पंजाब असेंबली में नए माली साल का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब और 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर और हंगामा राय की। 53 खरब 37 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा, 148 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन के मुसलसल शोर में वजीर खजाना ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रखे गए हैं। 15 अरब की लागत से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी 15 अरब रुपए मुख्तस, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब और मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस। जर्नलिस्ट एंडाउमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए और जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अल्लाह ताला के फजल से कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि बड़ी खुशी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है कि पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इससे पहले काबीना इजलास में बजट मंजूरी के मौके पर खिताब में कहा है कि जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, पूरी प्रोग्रेस पेश करेंगे, कितने फंड्स कहाँ खर्च हुए सब बताएंगे। ई टेंडरिंग और गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया, अब फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस देने का जायजा लेंगे। मरीम नवाज ने दावा किया है कि उन्हें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक अदाद शुमार ज़बानी याद है। बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। बजट अवामी फलाह पर मबनी है, अवाम की खिदमत हमारा जज्बा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी तरमीम को कारोबारी बिरादरी या टैक्स दहिंदगान को हरासा करने के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टैक्स ना दहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लेते हुए FBR से मुतालिक इजलास में कहा कि कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों को बिला जवाज हरासा करना नाकाबिल कबूल है। वजीर आजम की कारोबारी बिरादरी को हरासा करने के मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। पार्लियामान में मौजूद जमातों से मुशावरत का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुलजिम के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि मई में अफरात ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी देखी गई है। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख और सजा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि जहां सजा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सजा भी बहुत है, 10 साल सजा बहुत बड़ी सजा है। सेनेटर मोहसिन अजीज का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा है कि बेरोजगार लोग ई कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। PTI ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असद कैसर से मुलाकात हुई मगर बजट के बॉयकॉट पर कोई बात नहीं हुई। हम इत्तेहादी हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ भी हैं। सिंध और पंजाब के MNAs को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बात करेंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर रईस जफर ने यह भी कहा है कि बजट शहबाज नॉमिक्स है, हम बजट को मुस्तरद करते हैं। PTI अरकान इस बजट को वोट नहीं देंगे। ये बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा। बजट में 42% नए टैक्स लगे हैं। कार्बन टैक्स अजीब टैक्स है, पहली बार किसी बजट में FBR को पुलिस का इख्तियार दिया गया है। सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स की वजह से पेंशन और सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। सेनेटर खलील सिंधु ने कहा है कि IMF के पास कौन गया था कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें, कौन अमेरिका में बसों पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर लगा रहा था। बजट में तनख्वाह पर टैक्स की शरह कम की गई है। बजट के बाद स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में इजाफा हुआ। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि इंपोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए। खदशा है कि डॉलर की कदर बढ़ना ना शुरू हो जाए। NFC को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाएंगे।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर मसरूर अहसन ने कहा है कि वफाक वादे तो बहुत करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता। वफाक ने K4 मंसूबे के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए लेकिन उसमें से अब तक सिर्फ 3.25 अरब रुपए जारी किए गए। पता नहीं ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। हायर एजुकेशन के लिए भी जिस रकम का वफाक ने वादा किया वो नहीं दी गई। सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगाकर इस आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि दूसरे सूबों की तरह पाक PWD के मंसूबे भी सूबा सिंध को मुंतकिल किए जाएं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर खजाना को तहरीरी तजवीज़ में तालीमी बजट में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहा है कि रवां साल बजट में HEC के अखराजात जारिया के लिए तकरीबन वही रकम रखी गई जो गुज़िश्ता 6 साल से चली आ रही है। हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात जारिया के लिए कम से कम 80 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं। तरक्याती बजट भी 39 अरब रुपए से बढ़ाकर 80 अरब रुपए कर दिया जाए। बजट तजावीज़ में मुख्तस रकम हायर एजुकेशन कमीशन के फ़रोग के लिए बहुत कम है। ईरान और इसराइल में जंग के बायस ईरानी सरहद से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल की तरसील बंद हो गई। बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं। कोयटा के बेशतर इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब न होने से पेट्रोल पंप बंद हो गए। जिन पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल दस्तयाब है वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर में पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोल की नई सप्लाई आने से आज सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। शहरियों ने कीमत बढ़ने की वजह से गुज़िश्ता रोज ज्यादा पेट्रोल खरीदा। सिंध असेंबली के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी और सख्त जुमलों का तबादला। पीपल्स पार्टी और MQM के बाज़ अरकान के दरमियान हाथापाई भी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पर बहस। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। कहा कि BRT पर 49 अरब से बढ़कर 100 अरब से क्यों ज्यादा खर्च किए गए। सूबे के 30% स्कूलों में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। सूबे में 60% BHUs बंद पड़े हैं। सेहत कार्ड पर सियासत करते हैं। अस्पतालों को तबाह कर दिया। 12 साल में सूबे के कर्जे में 800 अरब का इजाफा हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी और बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज किए गए। मुजाहरों के बायस एम जिना रोड और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में पैका एक्ट के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सवाल का हक दीन ने दिया है। अगर खलीफा से सवाल करने की इजाज़त है तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमिल वली खान ने कहा है कि हम सियासत करेंगे लेकिन गुलामी करना पसंद नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी के साथ अवामी ताकत नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, हर मसले का हल निकाल सकते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमों का गुलदस्ता है। ये गुलदस्ता जब भी प्यारा होगा जब सारे फूल प्यारे होंगे। हमें बताया जा रहा है कि माइन और मिनरल्स बिल से बहुत फायदा मिलेगा। क्या बलोचिस्तान की सुई गैस का पैसा इतने बरसों में बलोचिस्तान को मिला? हमें लापता अफराद के लिए इकट्ठा होना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 5 खवारिज हलाक, असला गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर पेशावर और शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की। मारे गए खारजियों में हारिस और बसीर भी शामिल थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्द को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने जनूबी एशिया की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारत की एकतरफा जाहिरियत और जंगी बयानी को बेनकाब किया। पाकिस्तानी वफ्द का कहना था कि खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। भारत की तरफ से आबी मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल है। पानी पर जंग के खदशात आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन का जंग बंदी पर इत्मीनान, पायदार अमन की हिमायत जारी रखने का आज़म। मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आज बहुत कामयाब मुलाकातें हुई। इस बार जो सिफारती कामयाबी हासिल हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती।
इसराइल ईरान हालिया कशीदगी में हिमायत पर ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से सारे तशक्कुर के नारे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की, जिस पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर तशक्कुर के नारे लगाए। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में नौजवान फनकारों के टैलेंट को सामने लाने के लिए कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। खूबसूरत मलबूसात, रेड कारपेट पर जलवे और मौसीकी की धुनों ने तकरीब को दिलकश बना दिया।